बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कफ़ायत अली। मेरा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ थिंकिंग। और ये एक राइटर जिसका नाम था डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो, उसकी बुक टीच योरसेल्फ टू थिंक से लिया गया है। यानी हम अपने आप को सोचना कैसे सिखाएं। थिंकिंग तो सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट इज़ थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? थिंकिंग हमारे थॉट्स हैं, हमारी रीजनिंग है कि हम तलाश में होते हैं कि हम अपनी अंदर वाली दुनिया को समझने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ अच्छा सोचना चाहिए, अपनी अंदर वाली दुनिया को चेंज करना चाहिए। और हमारे सोचने का मकसद क्या होता है? हमारे सोचने का मकसद होता है टू राइट समथिंग, टू गेट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि अगर आप गाड़ी के ड्राइवर हैं तो आपको अपनी मंजिल के रास्ते के बारे में पता होना चाहिए। मतलब हमने अगर मंजिल पे जाना है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारी मंजिल को ये 3 रास्ते जाते हैं, तो हमने इसमें से कौन से रास्ते पे जाना है। इसके अलावा हमारे जब सोचते हैं तो क्वेश्चन पैदा होते हैं। जब क्वेश्चन पैदा होते हैं तो हम फिर सोचते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ये भी क्या है? हमारी सोच है। जैसे कि हम सोचते हैं कि मुझे लंच में क्या खाना चाहिए, मुझे इस वीक में क्या करना चाहिए। और ये बात भी है कि थिंकिंग, सोचना हमारी सक्सेसफुल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है गो थिंकिंग की। तो थिंकिंग की इस स्टेज का जो कंसर्न होता है वो बेसिकली एक्शन पे होता है, यानी अमल पे होता है। इसके कुछ स्टेजेस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी हमसे सबसे पहले अपने जो थिंक किया है उसके बारे में चेक करना है, उसको मॉनिटर करना है। तो हम वो यूज़ रूटीन चैनल, मतलब हम डेली रूटीन चैनल्स देखते हैं। मतलब हमने डिसाइड कर लिया है, हमने सोच लिया है कि हमने ये वाली मूवी देखनी है, तो हम वही उसको देखेंगे। और जो हमारी सोच है उसके बारे में लोगों के असरात क्या है, वो हमारे लिए एक की रोल के तौर पर एक्ट करते हैं। और जो हमारे आइडियाज़ हैं वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और जो हमने आइडियाज़ पेश किए हैं उसके बारे में लोग हमारी मदद करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं। इसमें ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। और गो स्टेज में आ जाता है कि हमने फॉरवर्ड मूव करना है या अपवर्ड मूव करना है। यानी हमने अपना जो अमल है उसको बेहतर से बेहतर बनाना है। उसका नेक्स्ट स्टेज आ जाती है ऑपरेसी। यानी ऑपरेसी में आ जाता है कि हमने जो थिंक किया है उसको ऑपरेट कैसे करना है। और जो हमारी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ों पे कंसर्न किया जाता है। एक न्यूमेरियस इन नंबर्स और मैथमेटिक्स पे, और दूसरा किया जाता है लिटरेसी पे, यानी हमने क्या राइट किया है, हमने क्या लिखा है। जैसा कि जब एक यंग नौजवान स्कूल लेफ्ट करता है तो वो एक बाहर की दुनिया में मूव करता है, वहाँ पर उसको एक एक्शन की यानी अमल की ज़रूरत होती है। उसके बाद आ जाता है पीपल थिंकिंग, यानी लोगों की सोच क्या है। डॉक्टर डिवानो कहता है कि लोगों की सोच और उनकी फ़िज़िकल बिहेवियर के बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोग सोचते हैं कुछ हैं और दिखने में कुछ होते हैं। उसके अलावा कुछ रिसर्चर ने भी इस पर काम किया। उन्होंने पिन पॉइंट किया है कि ब्रेन के बहुत ज़्यादा हिस्से हैं जो कि कॉज करते हैं कि लोग सोचते क्या हैं, लोगों का बिहेवियर डिफरेंट एक दूसरे से क्यों है। उसके बाद आ जाता है पीपल एक्सेप्टेंस, यानी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को देख के लोग जज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनके ओपिनियन, उनके आइडियाज़, उनके फीलिंग्स के ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। अगर आप उनके पूरा उतर रहे हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आता है सिचुएशन कोडिंग। सिचुएशन कोडिंग का मतलब क्या होता है कि यानी अपनी थिंकिंग को बिल्कुल सिंपल तरीके में डिस्क्राइब करना क्या आता है, सिचुएशन कोडिंग आ जाता है। सिचुएशन कोडिंग में क्या आ जाता है कि आपने कोई थिंकिंग सोच किसी को बताई है कि वो इस सोच के बारे में एग्री करता है या डिसएग्री करता है। अगर वो डिसएग्री करता है तो आप दोनों को उस डिसएग्रीमेंट पर फोकस करना चाहिए। आप जब दूसरों के बारे में सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, वो भी सिचुएशन कोडिंग में आ जाता है। और इस कोडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ड डी बोनो ने सिचुएशन कोडिंग के 9 स्टेजेस बनाए हैं, यानी 1 to लेके 9 नंबर दिए हैं जो कि सिचुएशन कोडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिचुएशन कोडिंग की जो 5 स्टेजेस हैं उसमें एल ओ स्टेज आ जाती है, टी ओ स्टेज आ जाती है, एस ओ स्टेज आ जाती है, जी ओ स्टेज आ जाती है।
उसने क्या किया है, इन स्टेजेस को डिफरेंट नंबरिंग दी हुई है। यानी क्या है, कोडिंग एक तरीका है अपने आप अपनी थिंकिंग को शो करने का और दूसरों की सिचुएशन के बारे में बताने का। उसके बाद आ जाता है बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। यानी हमारी जो 5 स्टेजेस हैं वो एक सील घर की तरह नहीं है, बल्कि क्या है उसमें हमारे जो स्टेजेस हैं वो हम एक बैकवर्ड फॉर्म में भी जा सकते हैं या फॉरवर्ड फॉर्म में भी जा सकते हैं। जो हम सोच रहे हैं वो हमें आगे सोच भी लेके जा सकती है और हमें सोच पीछे लेके भी आ सकती है। उसके बाद आ जाता है 5 स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। यानी थिंकिंग की 5 स्टेजेस हैं, और जो 5 स्टेजेस ऑफ थिंकिंग हैं वो एक नॉर्मल थिंकिंग के प्रोसेस के एनालाइज पर बेस नहीं करती है। और ये भी एक मिस्टेक है यकीन करना कि जो थिंकिंग प्रोसेस की एनालाइज की गई है वो हमें एक टूल प्रोवाइड करती है थिंकिंग प्रोसेस के लिए, बल्कि वो हमें एक टूल प्रोवाइड नहीं कर रही है, बल्कि हमें वो एक फ्रेमवर्क दे रही है प्रैक्टिकल ऑपरेशन के लिए थिंकिंग के। उसकी जो स्टेजेस हैं, सबसे पहले स्टेज क्या है, टू जो थिंकिंग है वो हमारे एम के बारे में, हमारे मकसद के बारे में कि हमारा मकसद क्या है सोचने का। वट आर वी गोइंग टू, हम क्या कर सकते हैं, विद वट वी वांट टू डू एंड अप, कि हमें क्या करना चाहिए और हमें अपना एंड किस जगह पे करना चाहिए। कि हमें अपना एंड या तो उस सॉल्यूशन को हल करने के बाद करना चाहिए या उस जो सिचुएशन आई है उससे कोई वर्क लेने के बाद करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है एलो क्या करता है, इंडिकेट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इंफॉर्मेशन वी नीड। यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन कितनी मौजूद है और हमें कितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कितनी चाहिए, और हमारी सिचुएशन क्या है, हम क्या जानते हैं। उसके बाद आ जाती है पीओ स्टेज। ये पॉसिबिलिटी की स्टेज आ जाती है। यानी हमने जो सोचा है उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बन सकती हैं, कि हमारे उसका सलूशन क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्या कर सकते हैं। उसके बाद आता है एसओ स्टेज। वो स्टेज है जिसके अंदर हमने चेकआउट करना होता है, चूज़ करना होता है पॉसिबिलिटीज़ को देखकर कि ये हमारी सबसे अहम स्टेज हो जाती है, और इसमें हम उस सारी चीज़ का कंक्लूजन निकालते हैं कि इसमें हमने डिसीजन क्या लेना है और इसमें हमने चॉइस क्या करनी है। ये हमारे इस तमाम स्टेजेस का रिज़ल्ट होता है। उसके बाद आता है गो स्टेजेस। ये गो स्टेजेस क्या होते हैं, ये हमारे एक्शन स्टेप को होते हैं। मतलब जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमने चॉइस की है, जो हमने कंक्लूजन निकाला है, उस पर हमने अमल कैसे करना है, कि वट नेक्स्ट हमें क्या अगला करना चाहिए, वट फॉलो ऑन फ्रॉम योर थिंकिंग, हमें अपनी सोच के साथ कैसे चलना चाहिए। उसके बाद आ जाता है सोच का थीम क्या है, टीच योर सेल्फ टू थिंक। यानी हमने अपने आप को सोचना कैसे सिखाना है। हमारी तमाम खुशियाँ, हमारी तमाम सक्सेस वो हमारी बिल्कुल क्लियर थिंकिंग पे डिपेंड करती हैं, और हमारी गोल्स जो होते हैं वो भी थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं कि हमने सोचना होता है कि हमने क्या गोल बनाना है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलनी है, और हमने उसके बारे में क्या चॉइस करना है, क्या डिसीजन लेना है, और उसकी जो हमने सोचा है उसके अमल हमने किस तरह करना है। ये तमाम हमारा क्या आ जाता है, थिंकिंग में आ जाता है। एंड थैंक यू सो मच।